राम रसवाणी हमारे संग सुने राम कहानी। सोमार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सती मरम सुन शंभुगन लगे करन मख खीसे। यज्ञ विध्वंसी विलोक भृगु रक्षा कीनि मुनीस। सोमार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सती जी का मरना सुनकर श्री महादेव जी के गढ़ यज्ञ को विध्वंस करने लगे। तब यज्ञ को विध्वंस होते देख भृगु ऋषि तथा अन्य मुनियों ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए वीर भद्र कर कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाए तेनु कीना सकल सुरन विधिवत फलो दीना। यह समाचार जब श्री महादेव जी को मिला तो उन्होंने कुपित होकर अपने गढ़ वीरभद्र को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया और सारे देवताओं को यथा योग्य फल दिया। भे जग विदित तक्ष गति सोई जैसे कछु शंभु विमुख के होई। यही इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। और दक्ष की वही संसार विदित गति हुई जैसी एक शंभु विमुख की होती है। इस इतिहास को सभी लोग जानते हैं, इसलिए मैंने संक्षेप में ही कहा है। सती मरत हर सन बरु मांगा। सती मरत हर सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। ताहे कारण में गिर ग्रह जाए जन्मी पार्वती तन पाए। सती ने मरते समय विष्णु भगवान से यह वर मांगा था कि जन्म जन्म में श्री महादेव जी के चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। इस कारण हिमांचल के घर जाकर पार्वती का शरीर धारण कर जन्म लिया। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्ध संपत तय छाए। जय तय मुनय सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधरो दीने। जब से पार्वती हिमांचल के घर जाकर उत्पन्न हुई तब से सिद्धियों ने आकर वहां वास कर लिया। जहां तहां मुनियों ने शोभायाम आश्रम बनाए और हिमांचल ने उनको उचित स्थान दिया। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भात। सोमर पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। फिर तो वहाँ के वृक्ष सर्वकाल नवीन नवीन पत्र पुष्प और फलों से युक्त हो गए और नाना भांति की मणियों की खान उस सुंदर पहाड़ पर आकर प्रकट हो गई। सारता सब पुनीत जल बहाई खग मृग मधुप सुखी सब रहाई। सहज बयरु सब जीव त्यागा घेर पर सकल करय अनुरागा। तालाब और नदियों से स्वच्छ और पवित्र जल बहने लगा। पक्षी और मृग आदि के सुखी रहने लगे। सब जीवों ने शुभवक्तः बैर का जीवन त्याग दिया और परस्पर प्रीत रखते हुए सब उस पर्वत पर प्रेम करने लगे। सोए शैल गिरिजा ग्रह आए जम जन राम भगत के पाए। नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु ब्रह्माद के गावें जसो जसु। पार्वती के जन्म से यह पर्वत ऐसा शुभायाम हो गया जैसे मनुष्य श्री रामचंद्र जी की भक्ति को पाकर शुभायाम हो जाते हैं। पर्वतराज के घर नित्य मंगलाचरण होने लगे और ब्रह्मादि के आकर उनका यशोगान करने लगे। नारद समाचार सब पाए को तो कहें गिर गिर से धाए। शैल राज बड़े आदर कीना पद पखार बर आयो सो दीना।
जब यह समाचार नारद जी को मिला तब वे बड़े कौतुक के साथ दौड़े हुए हिमांचल के घर पहुँचे। हिमांचल ने उनका बड़ा स्वागत किया और पांव पखार कर सुंदर आसन दिया। नार सायत मोने पद सेरो नाभा चरण सलिल सब भवन से चाया। निज सौभाग्य बहुत गैर बरना सोता बोल मेली मोने चरना। गिरि ने अपनी स्त्री मैना के साथ मुनि नारद जी के चरणों में प्रणाम करके उनके चरण जल से सारे घर को सिंचा दिया। नारद जी के आने से पर्वतराज के अपने सौभाग्य का बहुत वर्णन किया तथा कन्या पार्वती को बुलाकर मुनि के चरणों में दंडवत करवाया। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे। कहाँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। फिर कहा हे मुनिवर, आप तीनों काल को जानने वाले हैं और आपकी गति सर्वत्र है, सो आप अपने मन में विचार कर कन्या के गुण और दोष को कहिए। काहे मोने बिहा से मोड़ मृदुबानी सोता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी नाम उमा अम्बिका भवानी। तब नारद जी ने हंसकर मीठी और मूढ़ वाणी से कहा, आपकी कन्या सभी गुणों की खान है। यह स्वभावतः सुशील और बुद्धिमती है, अतः इसका उमा अम्बिका और भवानी नाम है। सब लक्षण संपन्न कुमारी हो यौ संतत पिया है प्यारी। सदा अचल यह कर यह बाता आह तेजस पे है पे तो माता। यह आपकी कुमारी सब लक्षण संपन्न है और यह अपनी पति की अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सौभाग्य सदा अचल रहेगा और इससे माता पिता को जगत में यश प्राप्त होगा। हो यौ भोज सकल जग माही यह सेवत कछु दुर्लभ नाई। यह कर नाम सुमर संसारा त्रिय चढ़ाए है पतिव्रत असधार। यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो ना मिले। इसके नाम को जपकर संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म रूपी तलवार की धार पर चढ़ेंगी। शैल सुलक्षण सोता तुम्हारी सोना जे अब गुण दोई चारे। अगुण अमान मात पे तो ही ना उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, आपकी कन्या सुलक्षणी है परंतु इसमें जो 2-4 अवगुण हैं अब वह भी सुनिए। इसे निर्गुण और मान रहित, माता पिता से विहीन, उदासीन, सब संदेह से रहित है। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष। अस स्वामी यह कह मिलाए परिहस्त असुरेक। सोमवार पवन सुत पावन नामु अपने बस कर राखे रामु। योगी जटाधारी निष्काम चिंत नगन शरीर ऐसा अमंगल वेश वाला पति इसको मिलेगा क्योंकि इसके हाथ में ऐसा ही रेखा पड़ी है। सोने मोने गेरा सत्य जिए जानी दुख सदम पताए उमा हरसानी। नारदाओ यह वेद न जाना दशा एक समझब बिलगाना। तब नारद जी की यह वाणी सुन और उसे अपने मन में सत्य समझकर हिमांचल और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, किंतु पार्वती जी प्रसन्न हुई। यह एक ऐसी दशा थी जो समझने में अलग थी, जिसे नारद जी ने भी नहीं जाना। सकल सखी गिरिजा गिरु मैना पोलक शरीर भरे जल नैना। होए नम्र सादे बिरस भाषा उमा सुबचन हृदय धरे राखा।
सब सखियों सहित पार्वती, हिमांचल और मैना के सभी पुलकित हो गए तथा नेत्रों में जल भर आया। तब नारद जी का वचन झूठा नहीं हो सकता, ऐसा मानकर पार्वती ने उसे अपने हृदय में रख लिया। ओ पैजो से विपद कमल सनेहो, मिलन कठिन मन भाषण देहो। जान को अवसर प्रेत दोराए, सखियो छंग बैठ पुन जाए। महादेव जी के चरण कमलों में स्नेह तो उत्पन्न हो गया, परंतु उनका मिलना कठिन है, यह समझकर हृदय में संदेह भी हुआ। परंतु को अवसर जानकर वह उस प्रीत को छुपा ली और उछल कर सखियों की गोद में जा बैठी। झूठी ना होए देवर सोबानी, सोचै दंपत सखी सयानी। और धर धीर कहाँ गिर राओ, कहाँ नाथ का कराए पाओ। उधर हिमबान और उसकी स्त्री मैना तथा पार्वती की चतुर सखियां सोच करने लगीं कि देवऋषि नारद जी की वाणी असत्य नहीं हो सकती। तब हृदय में धैर्य धारण करके गिरिराज हिमांचल ने नारद जी से कहा, हे नाथ, कहिए इसमें क्या उपाय किया जाए। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। कहे मुनि से हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लार। देव धनुज नर नांग, मुनि को न मेट निहार। सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। इस पर नारद जी ने कहा कि हे हिमवंत सुनो, ब्रह्मा जी ने जो कुछ ललाट में लिख दिया है उसको देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर कोई भी नहीं मिटा सकते। तदापि एक मैं कहूँ उपाई, होए करे जो देव सहाय। जैसे बर में बरने हो तुम पाई, मिलाए हो मैं सत संशय नाई। तो भी मैं एक उपाय कहता हूँ, यदि भगवान सहायता करें तो वैसा ही हो जाएगा। वर के विषय में मैंने तुमसे जो कहा ठीक वैसा ही वर पार्वती को मिलेगा, इसमें कुछ शंका नहीं है। जे जे वर के दोष बखाने, ते सब शिव पाए में अनुमाने। जो विवाह शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। अभी मैंने जो जो वर के दोष वर्णन किए, मैं अनुमान करता हूँ कि वे सब महादेव जी में विद्यमान हैं। यदि महादेव जी के साथ विवाह होवे तो इन दोषों की भी लोग गुणों के ही समान प्रशंसा करेंगे। जो आहे सेज सयन हर करही, बोध कछु तेन कर दो से नद राही। भानु कृषानुसार रस खानी, तेन कहे मंद कहत को नाही। क्योंकि जो विष्णु भगवान शरीर सागर में शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं, उनको बुद्धिमान पुरुष कुछ दोष नहीं देते। सूर्य और अग्नि संपूर्ण रसों को खा जाते हैं, किंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। सोबे और या सोबे सलल सोबे बाई, सोरे सर को आपू नीते न कहीं। समय रथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवे पावक सोर सर की नाई। जैसे शुभ और अशुभ सभी तरह का जल श्री गंगा जी में बहता है, किंतु उसे कोई अपवित्र नहीं कहता। इसी प्रकार हे भगवान सूर्य, अग्नि और गंगा जी की तरह समर्थवान को कुछ दोष नहीं लगता। परंतु सोमर पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। जो असे हिस सा कराए नर, जड़ विवेक अभिमान पराय कलप भर नरक माँ जीव की से समान।
सोमार पवन सुत पावन नामो अपने बस कर राखे रामो। जो कोई मनुष्य ऐसी ईर्ष्या करेंगे वे मूर्ख, अहंकारी और अभिमानी होकर कल्प यतन नरक में पड़ेंगे, क्योंकि क्या जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है। सोरे सारे जल कृत वरुणी जाना, कबाऊ न संत करें तय पाना। सोरो सारे मेले सो पावन जैसे, ईसे अनिसाय अंतर तैसे। जिस प्रकार गंगा जल से बनी मदिरा पवित्र है, उसे संतजन कभी पान नहीं करते, परंतु गंगा जी में मिल जाने पर जिस भांति मदिरा पवित्र हो जाती है, वैसे ही यह जीव भी ईश्वर में मिल जाने पर ईश्वर ही हो जाता है। ईश्वर और जीव में इतना ही अंतर है। शंभु सहज समरथ भगवाना, यह विवाह सब विध कल्याण। दुराराध्य पे आहाय महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। भगवान श्री महादेव जी स्वभावतः समर्थ हैं। इस विवाह के होने से सब प्रकार से कल्याण ही है, परंतु शिव जी दुराराध्य एवं कठिन होते हुए भी कलेश सहने के कारण शीघ्र ही संतुष्ट हो जाया करते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावित मेट सकैं त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जग माही, यह काय सेव तज दोसरो नाहीं। यदि यह आपकी कुमारी तप करे तो श्री महादेव जी भावी को भी मिटा सकते हैं, भाभी को भी मिटा सकते हैं। यद्यपि जगत में अनेक बार विद्वान हैं, किंतु इसके लिए श्री शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं है। वरदायक प्रणतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन। इच्छित फल बिनु सिव अपराधे, लहैये न कोई जोग जप साधे। भी वर देने वाले, भक्तों के दुख को नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों प्रकार का जप और याग भी इच्छित फल नहीं देता है। सोमार पवन सुत पावन नामो, अपने बस कर राखे रामो। अस कहे नारद सुमिर हरे, गिर जाए दीन आशीष। हो यह कल्याण अब संशय तजऊं गिरीश। सोमार पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। ऐसा कहकर नारद जी ने श्री हरि भगवान का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गिरिराज, अब आप संशय को त्याग दीजिए, इससे आप इसका अर्थात पार्वती का कल्याण होगा। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय सीताराम, सियावर रामचंद्र की जय।